देने का मौका मिले वो बीजेपी का एजेंट हो गया। जो बाबरी मस्जिद में चुप रहे, जो गुजरात के कदर में चुप रहे, जो अखलाक के कदर में चुप रहे, जो सीमांचल के मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठाए और अपोजिटिव पार्लियामेंट में सीमांचल के मुद्दे को उठा रहा, सैलाब में डूब रहा आपको उठा रहा, जो हमारी बात को उठा रहा है तो वो हो गया बीजेपी का एजेंट, और जो हमारे ऊपर कानूनों के साथ बैठा हुआ वो हो गया हमारा दोस्त। सही कहा किसी ने, आदमी जब हो दहशत में, आदमी हो जब गफलत में, हर चीज उसे उल्टी नजर आती है। लैला उसे नजर आता है, मजनू उसे नजर आती है, उल्टी चीज नजर आती है उसको, पता ही नहीं कि मेरा मोहसिन कौन है। जब आदमी को छलना की बीमारी हो जाती है ना तो चना तो ज्यादा अच्छा लगता है, जब कोई काम बर्बाद हो जाती है तो उसको काफी अच्छा लगता है। हमारे नौजवान अभी शहरों में भी गए हैं, उन्होंने देखा है दिल्ली और पंजाब की हरियाली को देखा है, अपनी बस्ती की वीरानी को देख रहे हैं। यकीन जानिए, लोग कहता कि नहीं तो वोट बटे जाते कुछ तो आप कहेगा, आप नहीं सकेगा किसी काम में। मैं हम तक सवाल की जगह भी दुआ भी तो अक्सर कौन दिक्कत है। अक्सर ईमान के बारे में मैं खुद नुमाई नहीं करता, आपके याददाश्त और हाथ से तो थोड़ा हाथ रखना चाहता हूँ। पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत लोग लड़े थे और एक आदमी जीता, बाकी लोग हार गए। हारने वालों का नाम आपको याद है, आपके बीच से गायब हो गए। क्या गवाही दीजिएगा? हारने के बाद भी अख्तर ईमान आपके फुलवैया में, आपके टेढ़ाघाट में, आपके झाला में, आपके मुसारा में हाजिर देता है कि नहीं? सैलाब के दिनों में दौड़ दौड़ कर आपकी बस्ती में आया ही नहीं। मेरे भाइयों, एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए, न बनाइए, आपका दर्द हमारा दर्द है। अख्तर ईमान के सीने में अल्लाह ने दर्द दिया है, दर्द की आवाज को जगाता रहेगा। और इसलिए इस वक्त हम आपका साथ मांग रहे हैं कि अल्लाह ने जो मुझको सियासी तजुर्बा दिए हैं उसकी बुनियाद पर मैं अभी चश्मा वस्मा लगा लिया है तो झटने दिखाई देता है, दोनों फकीर आवाज में उसमें पूरे के बाद कोई समझी है। वो देखता है जो गाँव का तो शराबी है और उसमें मुन्ना बेचारा कमजोर है, इनको क्या मांगने के लिए आया? अपने पोते को कहा कि बेटा इनका ये धक्का मारा भगा देगा, शराब पे हो और ये ठगा में दे देगा गरीब का, ये बेचारा हाथ पाँव नहीं चाहिए। यानी कि अंधा आठाना बात दिया और जिसको अल्लाह ने आंख दिया है, शराबी के गर्दन पर हाथ रखकर हकदार को हक दे दिया। अब हमारा वोटर नादान नहीं है, हमारा जो बेटा दिल्ली और पंजाब में भले ही मजदूरी करता है, आज हम लोगों को मैं गया अभी लुधियाना लोगों यकीन नहीं होता, मेरी आंखों का भी एक नया लुधियाना में कहा कि बेटा जी साहब को हमारा मिलवा था जी को निकल गया साहब हर मीटिंग को बोले नहीं साहब हमारा 10,000 आदमी से मिलो। तो मैं सोचा क्या चलते हैं, हम कहते हैं 1,000-2,000 लोगों से मुलाकात होगी। कितना मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि तकरीबन गुलाम वाला वो बच्चे को बोलते कि 10-12 हजार से मगर 7-8 हजार से कम भीड़ नहीं थी नौजवानों की लुधियाना में। और उन लुधियाना के नौजवानों ने कहा कि हमारा ये मुद्दा तय कर लिया ही पहले शादी भेड़ भी जानने देंगे तेरे में। और आज लोग बाहर के मुल्कों से पिछले साल से कर रहा है इलेक्शन वोट नहीं मिलेगा 50 कंसिडर नहीं, अगला बार जब तेरे इलेक्शन। आज ये जज्बा उन नौजवानों के सीने में किसने जगाया? उस नौजवानों के सीने में अख्तर ईमान ने नहीं जगाया, बल्कि वो समाज की बेबसी को देखा और वहां की तरक्की को देखा और इन जालिमों के खिलाफ मेरी हक की आवाज को देखकर आज वो नौजवान साथ देने के लिए तैयार है। और आज तो वो ये भी कहता है कि मोर बाप और बोली कांग्रेसी कह जाएंगे कि दूसरी कांग्रेसी करोगी तो मोटा कांग्रेसी लड़ा तो मेरे भाई आज तय कर लीजिए, इस मर्तबा मेरी बातें आपको इश्रान की लगी, अगर न लगी हो तो आपके दिलों में अगर अब भी कोई सवाल है तो आप हमसे कीजिए। देखिए भी पानी थमा हुआ है, थमे हुए पानी में कीचड़ में भी पानी हो थमा हुआ तो चेहरा नजर आता है, चेहरे के सफेद और काले बाल नजर आते हैं। उसी पानी को गंगा से घोल दीजिएगा तो चेहरा नजर आएगा? घुलता पानी नहीं आएगा। उस पानी को उबालिएगा तो चेहरा नजर आएगा? नहीं आएगा। तो घुलटाने का मतलब ये हुआ कि अभी ऐलान रस्म का होगा तो किसी के जेब में पैसा, किसी के गाड़ी में तेल पानी से घुलटा देगा, उस वक्त वो फिर पगला हो जाएगा। और जुटा दिन जहां किसी के फेस पर तकलीफ कर लिया, किसी के मंच पर चला गया तो फिर आदमी को जोश में आ जाएगा, वो कहेगा कि नहीं तो अभी ठहराव है। और संजीदगी से मेरी बातें आप लोगों ने सुनी है और आपके दिल में अगर कोई सवाल हो तो जरूर मेरे सामने में रखिए। मैं खुद जिंदा हजरात को देखता हूँ, रसूलुल्लाह का फरमान है एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह होता है और आईना की खूबी ये होती है कि वो रूबरू बोलता है। आईना की खूबी ये है, एक चमार गरीब भाई का बेटा अगर घोड़ा हो तो घोड़ा बोलेगा, एक सैयद का बेटा काला हो तो काला बोलेगा। आईना किसी की तरफदारी नहीं करता। और आईना की खूबी ये भी होती है कि आईना सामने सामने में बोलता है, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता। मेरे भाई आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि मेरी गुफ्तगू को, हाथ के काम को छोड़कर घर का जाने का रास्ता रोककर आपने सुना है। आपके दिल में अगर कोई सवाल है तो जरूर रखिए, सवाल कीजिए, वल नहीं तो फिर मैं आपसे अहद दूंगा। कोई सवाल नौजवानों?
कोई सवाल आप लोग की तरफ से? एक भी नहीं। मेरी जितनी बातें हैं ये तो मशवरा हुआ, आपका सवाल तो नहीं हुआ ना? सवाल ही नहीं, हम कोई कर रहे हैं, हम तो गैर की खबर नहीं जानते भाई। जी सर। आप कोई समाज में आप जुड़े हमारे पार्टी से? सर किसी पार्टी से नहीं है। तो आप जब आप अच्छा आदमी जुड़िएगा ही नहीं तो हम किसको लाके जोड़ेंगे? आप जुड़िए, आपके अपने गांव में आपके पंचायत का जिम्मेदार आप है, कोई टाउन खेती करने वाला हम नहीं रखेंगे, आप ही को सिर्फ आगे रखेंगे। सर 1 मिनट के लिए, हम अभी पूरे किशनगंज जिले में हम भी काम कर रहे हैं, एक एनजीओ से हैं सर। भाई एनजीओ में अलग बात है, एनजीओ में तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, पूर्व पंचायत। एनजीओ में ईद की नमाज पढ़ते कि नहीं? जी सर। शना जमीन आती कि नहीं आती? तो ईद में है तो आपको पार्टी में वोट देंगे, देना पड़ेगा। वोट तो आपको 100% देंगे। चलिए बहुत आपका मशवरा। हम अपने लोगों को कह देते हैं कि इनके पंचायत में, इनकी जानकारी में जो लोग हो उनका नौजवान भी नाम नौजवान किसी को मुख्यमंत्री बनाने की है, किसी सरकार को बनाने की है, किसी सरकार को गिराने की है। तो अगर इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है तो इस वोट में मेरे बच्चों की तकदीर को भी बदलने की ताकत है। इस वोट में अगर सरकार को गिराने की ताकत है तो मेरे धान की वाजिब कीमत पर खरीदारी की भी ताकत है। इस वोट में ताकत अगर मुख्यमंत्री को जिताने की है तो इस वोट में ताकत मेरी तड़पती हुई मां को हॉस्पिटल में दवा दिलाने की है। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। क्या इस सच्चाई को नहीं देखा नौजवानों? मैं कोई जज्बाती नारा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आईना सीमांचल का बेटा हूं, आपका रिश्तेदार हूं, आपका पड़ोसी हूं। एक दर्द है सीने में जिसकी वजह से आज मैं दूसरी पार्टी में रहता, ऊंचे मकाम पर रहता, लेकिन आदमी एक तरफ पिच रास्ता हो और एक तरफ खाई हो, खंदक हो, काटा हो। पता चले कि मेरी माँ रास्ता भटककर खंदक के उस पार है, वो लड़का पिच रास्ते में जाएगा कि खंदक वाले रास्ते में जाएगा? माँ क्योंकि कांटेदार झाड़ियों में उलझी हुई है, बेटा अच्छे रास्ते को छोड़कर कांटेदार झाड़ियों में जाएगा। इससे जानता है कि मेरी माँ उलझी हुई पड़ी हुआ है। अख्तरुल ईमान ने उस नर्म रास्ते को छोड़कर इस कांटेदार रास्ते का इस्तेमाल इसलिए किया है कि मेरे सीमांचल की तकदीर इस पार्टी में जुड़ी हुई है। क्या है इन जालिमों ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ? आजादी के वो खुशहाल थे हो, पढ़े लिखे थे हो, आज हमारी सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं। दूसरी जगह बेटा दारोगा बन के आता है, एसपी बन के आता है, मेरा बेटा सिपाही भी नहीं बनकर जाता। दूसरे का बेटा डॉक्टर बनकर आता है, मेरा बेटा कंपाउंडर भी नहीं बनता। दूसरे का बेटा डीडीओ बनकर आता है, मेरा बेटा चपरासी भी बनकर नहीं जाता। और इसका नतीजा क्या है कि आज अगर वारंट नहीं भी निकला है तो मेरी बस्ती में दारोगा आकर कमर में रस्सी लगा देता है, चौकीदार मालूम कर देता है इस बस्ती में कोई है जी सरकारी नौकरी वाला काम, जो पक्का काम अगर चकरिया साहब का, ये किसका बोले? यहाँ बोले दिल्ली में ये लोग का ठेकेदारी करता है। और यही दारोगा जब गया जाता है, किसी पर केस होता है भयानक भी, तो चौकीदार का अगर सर ठीक से जाइएगा, ये घर एसपी साहब का है, वो दारोगा साहब का घर है, तो दारोगा का पजामा ढीला हो जाता है, वहां कमर में रस्सी लगाने की हिम्मत नहीं करता। आज जो भी जुर्म हम पर हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमको सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं है, हमारे दरमियान में तालीम नहीं है। मेरे भाई उसका हिस्सा क्या? सड़क बनते हैं, पुल बनते हैं, स्कूल का घर बनता है, हॉस्पिटल बनता है, किसके घर से बनता है? किसी एमएलए एमपी के घर में छापा खाना, किसी मंत्री प्रधानमंत्री के बाप के पैसे हैं ये किसी के पैसे नहीं है। ये पैसे हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के खून और पसीने की कमाई का पैसा है जो टैक्स के जरिए खजाने में जमा होता है। लेकिन देखिए इन पैसों से शहरों में